जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 19। आज के अध्याय में आप सुनेंगे किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहां भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला था, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर, बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वस्ति वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्यापुरी की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छा अनुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं, भयंकर पापों का भी संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है। ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ हैं। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्वभाव उपयुक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्य गणों का सम्मान करके वे वहां अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए हैं, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहरें, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे। वहां महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे रहे। श्री राम ने अपनी संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्ध अति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते थे। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं,
उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेतस तीर्थ हैं, उनका महात्म्य बताता हूँ, उसे भी सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही थे, ये भी लौटकर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य आंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए तत्पर हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही आंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया, जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। आंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि नहीं मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न आ जाता था। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब आंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताएं। ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त्य ने थोड़ी देर तक ध्यान किया, उसके बाद उन सब लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य है। आप लोग उस कारण का स्मरण करें। तब ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर आंगिरस हुए हैं। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा जी के तट पर जाएं। संसार में शिव वल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की पूजा करें, वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब आंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद है? अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बताता हूँ, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य, जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ उस ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के। वहां महर्षि अगस्त्य के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर
वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्व योनि ब्रह्मा जी के युग ने आदि में जो सृष्टा के पद की कल्पना की थी, वह इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोगों का उपकार हो, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण स्मृति वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप हो जाओगे। हे नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल पर ब्रह्मा ही इन सबके आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस धर्म व्यास और वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूपी अंधकार और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं जगन्नाथ भगवान की कथा। यह बात है लगभग 12वीं शताब्दी की। उस समय भारत में एक बड़ा तांत्रिक योगी रहता था। उसका नाम था कर्मांगिरी योगी। उसने दिन और रात अत्यंत कठोर साधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। अपनी साधना को समाप्त करने के बाद अब वह भारत के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने लगा। उसने सोचा कि वह अपनी इस यात्रा को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद ही समाप्त करेगा। यह सोचकर वह जगन्नाथपुरी आ गया। उसने मार्कंडेय सरोवर में स्नान किया और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए श्री मंदिर में पहुंच गया। लेकिन यह क्या, उसने देखा जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार तो बंद हैं। तभी वहां एक पुजारी आ गए। उन्होंने उस तांत्रिक से कहा, हे योगी बाबा, अभी जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं, इसलिए अब 15 दिन के लिए वे किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तभी यह द्वार खोलेंगे, फिर आइएगा दर्शन करने के लिए। यह सुनकर उस तांत्रिक योगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि क्या जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, जिनका शरीर दिव्य और सच्चिदानंद है, उनको यह भौतिक बीमारी कैसे आ सकती है? अरे वह तो परब्रह्मा है। यह सारी झूठी ही मान्यताएं हैं जो आप सबने पाल रखी है। नहीं, मैं नहीं मानता और इन सब अतार्किक बातों के आधार पर जगन्नाथ जी के दर्शन बंद करना अच्छी बात नहीं है। चलो खोलो दरवाजा, मुझे अभी दर्शन करने हैं। तब पांडा ने उत्तर दिया, अरे बाबा, आपको अर्थ विग्रह सेवा के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इस समय भगवान की गोपनीय निजी सेवा अंदर चल रही है। इन 15 दिनों के अनावसर काल में सिर्फ दैतापति पुजारी ही जगन्नाथ जी के पास जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। अगर किसी को जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं तो उसे 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। यही राजा का भी आदेश है और उनकी आज्ञा के बिना हम द्वार नहीं खोल सकते। बस यह सुनकर कर्मांगगिरी ने राजा से मिलने का निर्णय किया। उस समय उड़ीसा में गंगा वंश के राजा कामेश्वर देव का राज्य था। प्रिय भक्त जनों, कर्मांगगिरी तो पहुंच गए राजा के पास और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करके अनेक सिद्धियां अर्जित की हैं और इस समय
मैं भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा पर निकला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके इस यात्रा को समाप्त करूं। लेकिन आपके कुछ पुजारी ने मुझे यह कहकर रोक दिया कि इस समय जगन्नाथ जी बीमार हैं, इसलिए उनके द्वार नहीं खुल सकते। हे राजन, मुझे लगता है कि ऐसी तथ्य विहीन मान्यताओं के आधार पर किसी को भी जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित नहीं करना चाहिए। इसलिए कृपया शीघ्र ही द्वार खुलवाएं। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे योगी बाबा, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आपकी उत्कंठा को समझ सकता हूँ, लेकिन यह सदियों से चली आ रही प्रथा है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। हालांकि सबको पता है कि जगन्नाथ जी बीमार हैं, उनकी विशेष निजी सेवा चल रही है, जहाँ सिर्फ दैतापति ही जा सकते हैं और किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। राजा की बात को सुनकर कर्मांगगिरी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई पूजा अंदर नहीं चल रही है। भले ही सामान्य लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपनी योग शक्ति से अंदर जा सकता हूँ और मैं आपको यह बात सिद्ध कर दूंगा कि मंदिर में ऐसी कोई निजी सेवा नहीं हो रही। आप मेरे साथ पुरी आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन राजा नहीं माने। आखिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कर्मांगगिरी एक बरगद के पेड़ के पास गए और उस पर चढ़ गए। अपनी योग सिद्धि के बल से वे उस पेड़ पर सवार होकर पुरी की ओर उड़ने लगे। यह चमत्कार देखकर राजा ने सोचा, अवश्य ही यह कोई महान तांत्रिक है। इसलिए राजा भी उनके पीछे पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर पुरी के लिए चल पड़े। पुरी मंदिर के पास जाकर कर्मांगगिरी ने एक मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और दरवाजे के एक छोटे से छेद के माध्यम से अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि अष्टदल का बना हुआ एक मनोहर कमल पुष्प था और उसके ऊपर एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री के प्रति कर्मांगगिरी को कोई आकर्षण नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वह मधुमक्खी के रूप में था, इसलिए कमल को देखकर वह आकर्षित हो गया और वह कमल पुष्प के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह कमल के अंदर बैठा, वैसे ही कमल पुष्प बंद हो गया और कर्मांगगिरी उसी में ही फंस कर रह गया। उसने बाहर निकलने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन सारे व्यर्थ हुए। उसकी सांसें अब फूलने लगी थी। आखिर उसने अपने इष्ट देव कर्मामेश्वर महादेव को याद किया और फिर जगन्नाथ जी से भी प्रार्थना की, उनकी शरणागति स्वीकार की और उसी समय कमल पुष्प की पंखुड़ियां खिल गईं और वह तुरंत उसमें से बाहर आकर बरगद के पेड़ पर वापस आ गया। इतनी देर कमल के अंदर रहने के कारण वो कमजोरी का अनुभव कर रहा था, इसलिए उसने कुछ समय विश्राम किया। लेकिन उसने सोचा कि अब वह राजा के सामने कैसे जाएगा, क्या बताएगा। राजा को आखिर उसने वर्षों से चली आ रही इस प्रथा का प्रतिकार किया था। यह सब सोचकर कर्मांगगिरी ने सोचा कि वह फिर एक बार मंदिर के अंदर जाएगा और अंदर क्या चल रहा है वह देखने का प्रयास करेगा। अब फिर से वह मंदिर के पास आया और अपनी योग सिद्धि से उसने अदृश्य रूप धारण कर लिया, जिसे कोई भी देख नहीं सकता था। जैसे ही दैतापति दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे, तो कर्मांगगिरी भी अदृश्य रूप में उनके साथ अंदर चला गया। प्रिय भक्तजनों, दैतापति तो उसे नहीं देख पाए, लेकिन जगन्नाथ जी तो सब कुछ देख सकते हैं। तो बस जैसे ही अदृश्य रूप में कर्मांगगिरी ने अंदर प्रवेश किया, तो उसने देखा उसके चारों ओर 8 दिशाओं में 8 सुंदर देवियां उसके आसपास खड़ी हुई थीं। वे सभी अत्यंत सुंदर थीं और कर्मांगगिरी के सामने देखकर जोर जोर से हंस रही थीं। यह देखकर कर्मांगगिरी अत्यंत घबरा गया। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें आने लगी और श्वासों की गति तीव्र होने लगी। वह तुरंत उस स्थान से निकलकर बाहर आ गया। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, सच में यह श्री क्षेत्र अत्यंत अद्भुत है। आज मैंने जगन्नाथ जी की लीला को स्वयं अनुभव किया है। यहाँ पर मेरी सारी तंत्र साधना विफल हो गई।
मैं जगन्नाथ जी के अनावसर लीला के रहस्य को ढूंढने चला था, लेकिन इसमें मेरी बुरी तरह से पराजय हुई है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और आपसे तथा जगन्नाथ जी से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मैं आजीवन इसी पूरी क्षेत्र में रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई स्थान प्रदान कीजिए। इतना कहकर करमांग गिरी ने वह सारी घटना राजा को कह सुनाई, जो उसने मंदिर के अंदर देखी थी। इस घटना के बाद उसने आजीवन जगन्नाथपुरी धाम में निवास किया और जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण की। उन्होंने पुरी में एक मठ की स्थापना की, जहां कर्मामेश्वर महादेव को विराजमान करवाया गया। आज भी वह मठ पुरी में है, लेकिन अब वह अत्यंत जर्जर अवस्था में आ चुका है। प्रिय भक्तजनों, तो ये थी जगन्नाथ जी की एक और सुंदर लीला। कहते हैं ना कि जब तक भगवान की इच्छा ना हो या फिर उनके शुद्ध भक्त की कृपा ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ
इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद
समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक, और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनकी रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों,
इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।